अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने ना जब अपना शोकेस जो है सेट किया है उसकी मैंने लास्ट वीडियो बना के तो अपलोड कर दी है। और उसके बाद ही फ़ौरन का ये व्लॉग जो मैंने स्टार्ट कर दिया था, इवनिंग का टाइम है। और ये पालक जो है ना मैंने मंगवाई थी और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये मैंने काम करने से पहले ही रख दी थी। मैंने कहा कि मतलब जितनी देर में मैं बाहर का काम निपटाऊंगी तो उतनी देर में ये जो पालक है ना ये बॉईल हो जाएगी। तो अभी पालक बॉईल हो गई है। पहले तो यही था कि आलू पालक बनाऊंगी, लेकिन सब कह रहे हैं कि पालक खाने का दिल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। और आज जी इन्होंने खाना है, सब ने मैक्रोनीज़ खानी है तो वो मैं बना लूँगी। तो बस पालक को ना मैं 2 हिस्सों में ऐसे में बॉईल करके, वैसे भी मैं जब भी पालक बनाती हूँ ना तो ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, तो कम से कम 2 दफ़ा मैं कर लेती हूँ। यानी कि एक दफ़ा उसी वक्त पका लेती हूँ और दूसरी जो है ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। मैं मतलब वीक के बाद 1 वीक में, यानी कि 1 वीक बनाई है ना तो उससे नेक्स्ट वीक 8-10 दिन का फ़र्क डाल के तो मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर 2 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करके तो फ्रीज़ कर दूँगी। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना कि आप प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह यूज़ नहीं किया करें। तो प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसको ज़्यादातर मैं ना करती हूँ क्योंकि मजबूरी है, फ्रिज में रखने के लिए कुछ भी स्टोर करने के लिए ना ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। ये तो बस ये 2 मैंने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, सॉरी फ्रीज़र में रख दूँगी। तो चूँकि आजकल तो सिलेंडर यूज़ करती है ना, तो फिर इसलिए मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि ऐसे ही जो है ना काम थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ बना ली, उस आधी फ्रीज़ कर ली और आधी इस तरह से रख ली। और ये जो मटर है ना मैं उस दिन लेकर आई थी, ये मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं इस तरह से। और मुझे किसी ने पूछा था कि आप मटर किस तरह से फ्रीज़ करती हैं, तो मटर को जस्ट मैं निकाल के उसमें बस कोई भी ख़राब दाना नहीं हो तो उसको धोए बगैर ही मैं फ्रीज़ करती हूँ। धोती मैं तभी हूँ जब मैं उसको बनाना हो, क्योंकि अगर उसमें पानी लग जाएगा ना तो वो फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अगर पानी नहीं लगा होगा तो फिर वो मतलब काफ़ी टाइम जो है ना निकल जाता है। और बस ये वाला काम निपटाने के बाद अभी मैं ये बर्तन धो लूँगी। थोड़ी देर पहले ही जो है ना ये मतलब चाय वगैरह भी पी है और पालक जो है ना बॉईल की थी। और छोटे छोटे बर्तन बस ऐसे ही पता नहीं चलता कि इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी किचन में आना ना तो बर्तन कोई ना कोई ज़रूर पड़ा होता है। और बस जल्दी से मैं अपने बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं खाना जो भी मैक्रोनीज़ बनाने है ना उसकी तैयारी शुरू करूँगी। और एक और बात मैं करूँगी कि मैं ना आज तकरीबन 2 दिन के बाद व्लॉग मैंने बनाया, अपलोड कर रही हूँ। बना मैंने लिया था लेकिन अपलोडिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में ना गेस्ट आए हुए थे। और बस अभी मैं जल्दी से बर्तन धो लूँगी और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी तो बस बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं और अभी जो है मैं तैयारी कर लूँगी। एक्चुअली ना मैं बनाने लगी थी, पहले तो स्पेगेटी बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैंने ये कटिंग कर ली। तो फिर मैंने देखा तो स्पेगेटी जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने ना मैक्रोनीज़ बना ली, लेकिन वेजिटेबल्स की जो कटिंग है ना वो मैंने मैक्रोनीज़ की सॉरी स्पेगेटी की तरह की शेप के लिहाज से कर ली। लेकिन मैंने वो बाद में देखा तो वो कम थी, तो मैंने कहा चलो हेड चलेगा कोई नहीं। और बस ये पीलर की मदद से मैंने कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो नहीं हो पाया, उसको मैं ये छुरी की मदद से कर लूँगी। और पीलर से काफ़ी यानी कि ना बारीक बारीक कट जाता है और टाइम भी ज़रा कम लगता है।
तो इसमें ना एक दूसरी साइड पे ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर की तरफ दूसरी जो शेप है ना, इससे मैं ना अक्सर जो है ना गाजर वगैरह थोड़ी सी बनानी हो ना, कोई गाजर का हलवा या गाजर की मतलब खीर वगैरह, तो इससे कर लेती हूँ फटाफट से, ये ना हो जाता है। मैं किसी में भी आपको नज़र आ रहा हो, मैंने ना प्रॉपर नहीं दिखाया, किसी ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। तो ये बड़ा अच्छा है, यानी कि मेरा चल रहा है। ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिया था, आई थिंक 150 का लिया था मैंने। मुझसे किसी ने पूछा था कि ये आपने कहाँ से लिया था, तो ये भी मैंने ना डॉलर शॉप से ही लिया था। और इसको मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और ये देखें गाजर भी जो है ना इसकी मतलब मदद से मैं कर लूँगी, वरना इस तरह से गाजर काटने बैठो ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मैंने जल्दी से जो है ना पीलर की मदद से सारी जो वेजिटेबल्स हैं जितनी भी मेरे पास पड़ी थी वो मैं इसमें डालूँगी। और अगर आप चाहें तो मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह से मैक्रोनी में या किसी भी और चीज़ में। मटर सिर्फ मुझे ना चावलों में पसंद है। मटर वाला पुलाव जो है ना मैं खा लेती हूँ, वैसे आलू मटर भी बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब मटर सिर्फ पुलाव में मुझे अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर जी मैंने ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है जी लहसुन के मैंने 4-5 जो जवे होते हैं ना वो मैंने ले लिए थे, तो उनको मैंने क्रश करके तो उसको डाल दिया, कह रही हूँ ग्रेट करके डाल दिया। फिर मेरी कोई ना कोई, एक्चुअली ना हम जब बात करते हैं ना कोई गलती हो जाती है। काफ़ी ये भी कमेंट्स आते हैं कि पहले बोलना सीखें फिर बात करें या कुछ ऐसा, तो चूँकि हम भी इंसान हैं और गलती हो जाती है बोलते हुए कि वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है या कुछ ऐसा है। तो ये एक व्लॉगिंग है जिसमें हम मतलब मैं अपनी बात करूँगी कि होम व्लॉग्स बनाते हैं, कोई ये नहीं है कि बड़ा एक प्रोफेशनली मतलब कोई वीडियो बन रही है, ऐसा नहीं होता। तो पता नहीं कौन कौन से कमेंट आते रहते हैं जी, पहले आप स्कूल जाएं, सीखना बोलना सीखें, और इस तरह की मतलब अजीब सी बातें करते हैं लोग। तो वैसे उनका भी बहुत शुक्रिया जो लोग ऐसी बात करते हैं, वो ना थोड़ी सी हमें यानी कि मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छा बोलें। थैंक यू सो मच, उनका भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान गलतियों से सीखता है, तो बस हम लोग भी जो है ना जितने भी जो भी लोग व्लॉग्स बनाते हैं सब कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम लोग मतलब न्यू ब्लॉगर स्पेशली जो भी है ना नए नए आए हैं इस फील्ड में, तो और यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा यानी कि जैसे ही लहसुन जो है फ्राई हो गया तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया और साथ ही उसके मैंने ये वेजिटेबल्स डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया और अब इसमें मैं थोड़ा सा ये डाल दूँगी सिरका और मिक्स करके इसको मैं ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि जितनी भी सब्जियां हैं और चिकन जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और ये देखें जी सब्जियों का जो पानी है ना वो थोड़ा सा रिलीज़ हो गया, तो उसी में ही ना चिकन भी जो है ना वो भी गल गया, सॉफ्ट हो गया और सब्जियां भी तकरीबन जो है ना सॉफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल भी ऐसे गलानी नहीं है कि मतलब हो जाए बिल्कुल ही गल जाएं, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे खड़ी खड़ी सी रहें तो अच्छी लगती हैं इस तरह से। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, सब्जियों के अपना ही जो पानी था ना उसी में चिकन भी गल गया और सब्जियां भी गल गई हैं। और बस अब इसमें मैं डाल दूंगी ये काली मिर्च, ये आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे आप इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना वो भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो बड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना तो वो प्रॉपर एक मसाला भून के तो उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मुझे ना इस तरह से ही पसंद है। और दूसरा ये है कि इस तरह से अलियान भी खा लेता है, उस तरह से ना थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, फिर बच्चे जो है ना वो नहीं खाते। तो मेरी यही कोशिश होती है कि चलो मतलब कुछ ना कुछ वो खा ले।
और ये इसकी रेसिपी में मुझसे किसी ने मांगी थी, लेकिन वो उन्होंने ना स्पेगेटी की ही मांगी थी, तो मैंने उसी मतलब वही सोच के मैंने सोचा कि आज ना प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगी, रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेगेटी नहीं मिली, तो मैक्रोनी ही सही, लेकिन सेम तरीके से बनती है, कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं, सिर्फ सब्जियों की कटिंग का ही डिफरेंस होता है, जो रेसिपी मैं बनाती हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। और बस इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और डाल दिया और थोड़ा सा ऊपर से ना 2 चम्मच भर के जो है ना सोया सॉस डाल दिया, और इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट ही आप कह सकते हैं कि दम दूँ। बस इसको मैंने दम दे दिया, और खाना अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद खाएंगे। और फ़िलहाल ये मैं आपको किचन की सारी साइड्स दिखा रही हूँ, इस तरह से है। और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर ना, ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं ना वो नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल हो रही है, अभी कुछ भी समझ नहीं आता। थोड़ा सा मतलब सारे जो मसाले हैं ना वो नीचे पड़े हैं, तो ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। और ये मेरी फ्रिज भी जो है ना किचन में ही आ गई है, और नीचे ये मैंने दूसरा सिलेंडर भी रखा हुआ है कि अगर इसमें मतलब ख़त्म हो जाए गैस, तो दूसरा जो है ना उसको हम चला सकें, यूज़ कर सकें। और ये ओवरऑल लुक है जी किचन की। और बर्तन सॉरी अभी ऐसे ही पड़े हैं, ये जब सूख जाएंगे ना फिर इनको जगह पे रखूँगी। और किचन के दरवाजे के पीछे ना मैंने वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है। और ये स्टोर रूम है, इसको भी मैंने पूरी तरह से सेट नहीं किया, तो मैं आपको इंशाल्लाह जब हाउस टूर दूंगी ना तो फिर सारा दिखाऊंगी। और सिलेंडर का भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप सिलेंडर अंदर रखें, तो सॉरी वो भी मैं नहीं रख पा रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं जी ये बाहर ही सही है, तो मैंने इसलिए बाहर रखा हुआ है। और यहाँ पर जी हम लोग अब खाना खाने लगे हैं, और बाहर हो रही है बारिश। इस दफ़ा तो मार्च का तकरीबन एंड हो गया, लेकिन बारिशें जो है ना स्टिल हो रही हैं, और सर्दी जो है ना वो भी जाने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले मेरी किसी वीडियो पे कमेंट आया था कि कराची में जो है ना पंखे सही तेज़ पंखे चल रहे हैं, तो मैं भी कह रही थी कि अल्लाह करे अब जल्दी से गर्मी आ जाए, क्योंकि आपको पता है ना कि हीटर की मैं आदी हूँ ना, तो मुझे बड़ा ऐसे मुश्किल लग रहा है। और कुछ ये कमरे थोड़े बड़े भी हैं और ठंडे भी हैं, धूप बिल्कुल नहीं आती है इधर, तो काफ़ी ठंड होती है। लेकिन आज भी बारिश की वजह से ना ठंड जो है थोड़ी सी फिर बढ़ गई है। और बस अभी हम लोग जो है खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद चाय वाय मैंने बनाई, और इस तरह से बस हमारा जो है ना टाइम, आजकल छुट्टियां हैं, सब घर पे हैं, तो पूरा दिन बस खाना पीना ही चलता रहता है। और हस्बैंड जो है ना मेरे, उन्होंने खाना खा लिया हुआ था, मगरिब टाइम मैंने आपको बताया ना खाना खा लेते हैं, तो जस्ट कह रहे थे कि अभी मैं थोड़ा सा बस टेस्ट करूँगा। उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देसी खाना जो है ना उनको खाने जो है ना उनको पसंद है, रोटी चावल सालन और इस तरह के यानी कि जो देसी खाने होते हैं। वैसे हम लोग भी देसी हैं, देसी खाने खाते हैं, लेकिन अब ये जो है ना कभी कभार ये ऐसा भी कुछ होना चाहिए ना हटके। जी तो ये देखें जी, चाय वगैरह पीने के बाद मैं तकरीबन सब लेट गए हैं, सोए तो नहीं है लेकिन लेट चुके हैं। और मैं खिड़की में आई हूँ और बारिश हो रही है, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि नज़र आए कहीं से रोशनी की तरफ, लेकिन कैमरा जो है ना उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो बारिश हो रही है अभी भी, और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और बस यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।